इस एपिसोड के आगार में आप देखेंगे पेत्रोस बच्चे की गर्दन पर तलवार चलाने वाला होता है तो इतने में अयूब कहता है किताब सुलेमान के पास है। यह सुनकर पेत्रो कहता है कौन सुलेमान, कौन है वो सुलेमान और कहाँ पर रहता है। जिसके जवाब में अयूब कहता है उसकी एक किताबों की दुकान है। उसी दौरान वो बच्चा पेत्रो के हाथ को काट कर वहाँ से भाग जाता है और अयूब अपनी तलवार निकाल कर उसके सामने खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें उस किताब के पास पहुंचने नहीं दूंगा। यह सुनकर पेत्रो कहता है अब तुम्हारा काम खत्म। यह कहते ही उस पर हमला कर देता है। थोड़ी देर मुकाबला करने के बाद पेत्रो उस पर काबू पा देता है। जिसके बाद अयूब कहता है मुर्दा लाशें बातें नहीं करती। ये कहते ही पेत्रो की तलवार अपनी गर्दन पर फेर देता है और वहीं पर शहीद हो जाता है। वहीं दूर छुपा हमजा ये सब कुछ देख रहा था और वहां से भाग जाता है। यहाँ एंटवान इसाक से कहता है तुम्हारे भाई जब तुम्हारे इस हालत में देखेंगे तो मैं उन्हें भी पकड़ लूंगा। ये सुनकर इसाक कहता है तुम्हारी दुश्मनी उरूज से थी तो मुझसे इंतकाम लेते, लेकिन तुमने मेरे घर वालों को क्यों मारा। यह सुनकर एंटवान कहता है मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं एक वैशी इंसान नहीं हूँ बल्कि हिसाब किताब वाला बंदा हूँ जो हर कदम को गौर से तोलता है। मैंने तुम्हारे बच्चों को इसलिए मारा ताकि कल वो तुम्हारा इंतकाम लेने के लिए मेरे पीछे ना आ जाएं। जिसके जवाब में इसाक कहता है अगर मदेली में तुम्हारी किसी ने मदद ना की होती तो तुम ऐसा ना कर पाते। बताओ मुझे कौन है वो गद्दार जिसने तुम्हारी मदद की है। जिसके जवाब में एंटवान कहता है तुमने मुझे बहुत तंग कर दिया है। जिसके बाद वो कहता है यूर्गो, उसका भी तुम्हारे साथ हिसाब किताब बाकी था इसीलिए उसने इंतकाम लेने के लिए मेरी मदद की। इसके बाद वो कहता है क्या मौत से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है, अगर कोई ख्वाहिश है तो मुझे बता दो। जिसके जवाब में इसाक कहता है मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं मरने से पहले तुम्हें और यूर्गो को दोनों को मार दूं। यहाँ देश बिना उस औरत की बातों में आकर इजाबेल से मिलने सराय आ जाती है। जिसके बाद वो उस औरत से कहती है तुम बाहर रहो और वो खुद अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो जोर से कहती है इजाबेल तुम कहाँ हो। उसी दौरान इजाबेल उसके पास आ जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके जवाब में देशबिना कहती है अच्छा तो तुम मुझे जानती हो लेकिन तुम मुझे अच्छी तरह नहीं जानती। तुम्हें लगता है कि देशबिना एक आसान शिकार है लेकिन तुम गलत हो। यह सुनकर इजाबेल कहती है चलो बैठकर बात करते हैं। देशबिना कहती है मैं यहाँ बैठने और बातें करने नहीं आई, तुम बस मेरे उरूज से दूर रहो। इसके बाद वो इजाबेल को काफ़ी बातें सुनाती है। जिसके बाद वो बाहर निकल आती है। बाहर आते ही उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो चिल्लाने लग जाती है। उसी दौरान वो हकीमा आकर उसे पकड़ लेती है और इजाबेल भी वहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर हकीमा कहती है तुम लोगों ने इसके साथ क्या किया है। यह सुनकर इजाबेल कहती है अच्छा तो इस सब के पीछे तुम हो, फितना फैलाने वाली औरत, तुम फितना फैलाने से बाज नहीं आओगी। इसके बाद वो दोनों उसे सहारा देकर आगे निकल जाते हैं। यहाँ खिज़र और नीको अपनी कश्ती में सवार होते हैं और खिज़र नमाज अदा कर रहा होता है। नमाज के बाद वो दुआ मांगने लगता है और नीको भी बैठकर दुआ मांग रहा होता है। दुआ मांगने के बाद नीको कहता है हवा का रुख दूसरी जानिब है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। जिसके जवाब में खिज़र कहता है तुमने कहा था कि अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह से दुआ है कि वो हमें ताकत दे, चलो अब खुद से कोशिश करते हैं। यहाँ बाजार में एक शख्स दरवेश से टकराता है और वहाँ से चला जाता है। जब दरवेश देखता है तो उसका पर्स उसके पास नहीं होता। जिसके बाद वो उसका पीछा करने लग जाता है। थोड़ी देर पीछा करने के बाद वो उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो चोर खंजर निकाल कर कहता है इस पर्स में तो सिर्फ तस्वीर है, तुमने इसके लिए मेरा पीछा किया। जिसके बाद दरवेश उस पर हमला करके उस पर काबू पा लेता है। जिसके बाद वो पर्स और तस्वीर उठाकर कहता है ये तस्वीर अहम नहीं लेकिन इस पर्स के साथ मेरी कई यादें जुड़ी हुई हैं। फिर दरवेश उस चोर को एक सिक्का देते हुए कहते हैं अल्लाह तुम्हारी मदद करे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वो शख्स उसे हैरानी से देख रहा होता है। यहाँ इजाबेल का वालिद एक शख्स से बातें कर रहा होता है। उसी दौरान पेत्रो वहाँ पर आकर बैठ जाता है। उसे देखकर वो शख्स कहता है जनाब आपको देखकर बहुत खुशी हुई। जिसके बाद पेत्रो कहता है हमारे साथ गद्दारी हुई है। यह सुनकर वो शख्स कहता है हम भी इसी के बारे में बात कर रहे थे जनाब,
हम भी इस हमले के बारे में बहुत गुस्सा थे। फिर वो मजीद बातें करता है, जिससे सुनकर पेत्रोस से खामोश करवाते हुए कहता है, तुम्हारे नकली गुस्से की मुझे कोई जरूरत नहीं। तुम सिर्फ पैसा बांटने के बाद गुस्सा होते हो। हमारे ऊपर हमला करने वाले अभी तक वाज़ेह नहीं हो सके, इसीलिए तुम लोग भी अपनी आंखें खुली रखना। और आखिर में पेत्रो स्लेवी से कहता है, गद्दारी का जायजा लेने के लिए मैं तुम्हें काम सौंपता हूँ। जिसके जवाब में वो कहता है, जैसा आपका हुक्म जनाब। यहाँ हमजा भागते भागते दरवेश से टकरा जाता है। यह देखकर दरवेश उससे पूछता है, तुमने क्या शरारत की है जो इतने डरे हुए हो? लेकिन हमजा बहुत खौफजदा होता है और कुछ बोल नहीं पाता, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर वो दरवेश कहता है, तुमने शरारत नहीं की, बल्कि मसला कुछ और ही है। फिर वो उसे उठाकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ खिज़र अंदाजा लगाते हुए कहता है, मेरे हिसाब से ये वो जगह है। अब हमें साहिल से उतरने के लिए कोई जगह तलाश करनी होगी। जिसके बाद खिज़र कहता है, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है कि वो छुपकर हमारे आने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ उरूज बाबा की कश्ती में एक शख्स अंदाजा लगाते हुए कहता है, हम फजर से पहले मंजिल तक पहुँच जाएंगे। ये सुनकर हुर्ज जो कहता है, क्या ये पेशगोई है या हिंसों का काम है? जिसके जवाब में वो कहता है, ये खालिस इल्म है। मेरे परवरदिगार ने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया है। ये सुनकर उरूज कहता है, ये अच्छी बात है कि हम फजर से पहले पहुंच जाएंगे। हर कोई अपनी तलवार तेज कर ले और बंदूकें भर ले। यहाँ नीको और खिज़र एक जगह पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद खिज़र कहता है, ये कश्ती छुपाने के लिए अच्छी जगह है नीको। यहाँ बहुत सी गारें हैं और जगह भी बड़ी है, लेकिन पहले हम एक एक करके तमाम गारों से गुजरेंगे और हम दरकार मवाद तलाश करेंगे। यह सुनकर नीको कहता है, किस किस्म का मवाद? खिज़र कहता है, अंदर लगाई जाने वाली घात को नाकाम करने के लिए कुछ भी। हकीमा देसबिना का इलाज कर रही होती है। जिसके बाद इजाबेल उससे पूछती है, अब इसकी हालत कैसी है? जवाब दो मुझे। उरूज यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। यह सुनकर वो औरत कहती है, देसबिना माँ बनने वाली है, लेकिन अब इस बच्चे को ज़ाया करना होगा। यह सुनकर इजाबेल गुस्से से कहती है, तुम्हें पता है तुम बाबा उरूज के बच्चे के बारे में बात कर रही हो? जिसके जवाब में वो कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। देसबिना का बहुत खून बह गया है। अब माँ और बच्चे में से कोई एक बच सकता है। यहाँ उरूज के सिपाही छुपते छुपाते यहाँ पर पहुँच गए हैं, जहाँ पर दो डाकू बैठकर बातें कर रहे थे। उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर देते हैं। जिसके बाद इलियास उरूज से कहता है, आगा रईस, क्या वो हमारा इंतजार नहीं कर रहे थे? ज्यादा गश्त करते सिपाही भी नजर नहीं आ रहे। जिसके जवाब में उरूज कहता है, मुझे लगता है उन्होंने कोई जाल बिछाया हुआ है, मोहतात रहना। यहाँ हकीमा बच्चे को गिराने की एक दवा तैयार करके लाती है और जैसे देसबिना को देती है तो देसबिना उसे गिरा देती है और कहती है, कातलो, तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे इरादे नहीं जानती? दफा हो जाओ यहाँ से। यहाँ पेत्रो के पास एक शख्स आकर कहता है, केलमनोस से खबर आई है, आप जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो इस्कंदरिया में एक यतीम खाने में है और उसका नाम ज़ैनब है। यहाँ दरवेश यतीम खाने से जाते हुए हमजा से कहता है, पहले अल्लाह और उसके बाद ज़ैनब के हवाले हो। वहीं छुपा पेत्रो भी उनको देख रहा होता है और कहता है, मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है डीगो। ये कैसे हो सकता है कि हमजा और वो लड़की एक ही जगह पर मौजूद हो? यहाँ खिज़र और नीको एक गार में आ जाते हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में चमगादड़ होते हैं। यह देखकर खिज़र कहता है, हमें जिस की तलाश थी वो हमें मिल गया नीको। फिर वो उसे कुछ देते हुए कहता है, अब हमारी राह जुदा होती है, क्या ये तुम कर सकते हो? नीको कहता है, तुम्हारे और इसाक आगा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद खिज़र वहाँ से चला जाता है। यहाँ उरूज और उसके साथी एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर इसाक को बांधा होता है। ये देखकर वो उसके करीब चले जाते हैं। उसी दौरान लुटेरों ने चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद एंतवान भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, इस तरह की लापरवाही करके तुम समंदर के सुल्तान नहीं बन सकते। उरूज, जिस तरह तुमने मेरे भाई को मार कर लटकाया, अब तुम अपने भाई को भी लटकते हुए देखोगे। उसी दौरान दो लुटेरे खिज़र को पकड़कर वहां पर लाते हैं और खिज़र चिल्ला रहा होता है। उसकी आवाज सुनकर नीको कहता है, इशारा मिल गया। यहाँ इलियास उरूज से कहता है, अब क्या होगा भाई? एंटवान खिज़र से पूछता है, तुम कौन हो? यह सुनकर उरूज कहता है, ये मेरा सिपाही है, और आहिस्ता आवाज में कहता है, मत बताना।
लेकिन खिज़र फिर भी बताता है और कहता है, मैं याकूब आगा का बेटा हूँ, इसहाक, उरूज और इलियास का भाई। यह सुनकर एंतवान और खुश हो जाता है और कहता है, तुम हो खिज़र और तुम खुद चलकर यहाँ पर आए हो। जिसके बाद वो उरूज से कहता है, अपनी तलवार फेंक दो, जैसा कि तुम देख रहे हो तुम्हारे दो भाई मेरे कब्जे में हैं। यह सुनकर खिज़र उरूज से कहता है, एक भाई दूसरे भाई को कभी मुश्किलात में नहीं छोड़ता। यह सुनकर उरूज अपने सिपाहियों से कहता है, अपनी तलवारें फेंक दो, और धीरे से इलियास से कहता है, खिज़र कोई खेल खेल रहा है। उसी दौरान काफी सारे चमगादड़ वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो सब परेशान हो जाते हैं। ये देखकर उरूज और उसके सिपाही लुटेरों पर हमला कर देते हैं और वहां पर एक जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। ये देखकर एंतवान वहां से भागने लगता है और खिज़र जाकर इसहाक को आजाद कर देता है। काफी देर मुकाबला करने के बाद वो उन सबको खत्म कर देते हैं। यहाँ उरूज और इलियास एंतवान के पास पहुंच जाते हैं। एंतवान के साथ जो सिपाही होते हैं, उरूज और इलियास उन्हें एक ही झटके में खत्म कर देते हैं। जिसके बाद उरूज और एंतवान के दरमियान जंग शुरू हो जाती है और काफी देर मुकाबला करने के बाद उरूज उस पर काबू पा लेता है। यह देखकर एंतवान कहता है, समंदर के सुल्तान ने समंदर के खुदा को शिकस्त दे दी। उरूज कहता है, नहीं, एक तुर्क ने एक जालिम को शिकस्त दे दी और अब हमेशा ऐसा ही होगा। जिसके बाद उरूज एंतवान का नेजा उठाकर इसहाक को देता है और इसहाक एंतवान के करीब आ जाता है। उसके बाद इसहाक उस लम्हे को याद करता है जब एंतवान ने उसके घर वालों को कत्ल किया था। इस ख्याल के बाद इसहाक उसके सीने में नेजा घोंप देता है और कहता है, जहन्नम में जाओ। जिसके बाद एंतवान पहाड़ी से नीचे समंदर में गिर जाता है और इसहाक लड़खड़ाता है तो उसे भाई संभाल लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।